अनु को अपने फ्लैट पर छोड़ने के बाद अविन हर्ष और कुणाल को अपने साथ लेकर स्टीफेंस हाई स्कूल आ गया था। स्कूल कैंपस में एंटर होते ही हर्ष इमोशनल हो गया। कैंपस में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। उसने अविन से कहा, अंकल आप इस स्कूल में टीचर हो? अविन ने हाँ में सिर हिलाया और ऑफ वाइट कलर के बिल्डिंग की तरफ इशारा कर बोला, मैं उस बिल्डिंग में क्लास लेता हूँ। हर्ष की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, तो क्या मैं भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ूंगा? अविन ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ मैं तुम्हारा एडमिशन इसी स्कूल में करवा रहा हूँ। तभी वहां से एक साथ एक के बाद एक 5 मर्सिडीज पार्किंग की तरफ गई और फिर रेड कलर की BMW उस ऑफ वाइट कलर की बिल्डिंग के पास जाकर रुकी। कुणाल और हर्ष दोनों की नजरें उस BMW की तरफ ही थी। जैसे ही BMW का दरवाजा खुला, उसमें से एक लड़की उतरी और दौड़ते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसके पीछे उसका स्कूल बैग लेकर उसका ड्राइवर दौड़ते हुए चिल्लाया, वान्या बेबी अपना बैग तो लेकर जाओ। वान्या वहीं से जोर से चिल्लाई, तुम लेकर आओ, डैड ने तुम्हें जॉब पर इसीलिए तो रखा है। अविन ने ये सब नोटिस किया और मन ही मन हंस दिया। फिर उसने हर्ष से कहा, वो लड़की वान्या ओबरॉय है, मेरे क्लास की सबसे बदमाश लड़की। अविन के साथ चलते हुए कुणाल ने उसकी बातें सुनी तो उसने अविन से कहा, अविन ये स्कूल तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, अभी तो मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैं इतने महंगे स्कूल में हर्ष को नहीं पढ़ा सकता। कुणाल की बात सुन अविन वहीं रुक गया और बोला, हर्ष की स्कूल फीस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से होगा तो फीस में अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कुणाल ने फिर भी अविन को मना किया। उसने अविन से कहा, यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियों में आते हैं, हर्ष के लिए तो कोई गवर्नमेंट स्कूल ही ठीक रहेगा अविन। इस पर अविन ने कहा, मैंने तुमसे हर्ष की स्कूल फीस के पैसे मांगे? कुणाल ने बहुत ही धीरे से कहा, नहीं पर फिर भी। अविन ने एके के ऑफिस की तरफ चलना शुरू किया और कुणाल से कहा, तुम ये परवर छोड़ो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। उसके बाद कुणाल ने कुछ नहीं कहा। अविन सीढ़ियां चढ़कर एके के ऑफिस की तरफ जाने को मुड़ा ही था कि हमेशा की तरह उसे पिंटू मिल गया। पिंटू ने उसे घूरा और कहा, अरे आप देसाई सर, आपने अचानक आना बंद कर दिया तो मुझे लगा कि आपका मैटर ही क्लोज हो गया। अविन ने पिंटू को डांटा और कहा, तू चुपचाप जाकर अपना काम कर। पिंटू ने अविन को फिर से घूरा और वहां से जाते हुए कहा, जा रहा हूँ। वैसे आपको बता दूं, आज एके का मूड बहुत खराब है, उनके ऑफिस में जा रहे हो तो थोड़ा संभल कर जाना। अपनी बात बोल पिंटू वहां से चला गया था, पर उसकी बात सुन अविन सोच में पड़ गया। एके का मूड खराब है, मतलब आज का दिन हर्ष का एडमिशन करवाने के लिए ठीक नहीं है। खैर उनसे जाकर एक बार मिल तो लेता हूँ, क्या पता मुझे देख उनका मूड सही हो जाए। अविन ने एके के ऑफिस का दरवाजा नॉक किया तो अंदर से एके की आवाज आई, कम इन। एके की आवाज सुन अविन मन ही मन बोला, एके की आवाज तो बड़ी प्लीजेंट और सॉफ्ट लग रही है, इनका मूड खराब होता तो ये मीठी आवाज कितनी कड़वी हो जाती है। अविन ऑफिस के अंदर चला गया। एके इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी। अविन एके की टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, आई एम बैक एके। अविन की आवाज सुन एके ने सिर उठाकर उसे देखा और चौंक कर खड़ी हो गई। वो एक्साइटेड टोन में बोली, अविन तुम, मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम्हारी लीव्स पूरे 1 वीक के लिए अप्रूव्ड है। अविन एके को एक्साइटेड देख मन ही मन पिंटू को गाली देने लगा और बोला, साला पिंटू बिना वजह डराता है, एके का मूड तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एके की नजर अविन के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे। एके ने उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसी, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था? अविन एके का ये सवाल सुन खुद से बोला, ये सवाल तो एके से एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ये तो मुझे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने लगी है। अविन को चुप खड़ा देख एके ने फिर उससे पूछा, अविन आर यू ऑल राइट? अविन ने हकलाते हुए कहा, आई एम फाइन, मेरे साथ कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता ही रहता है, ये चोट उसी की वजह से है। एके ने उसके अचानक बदले एक्सप्रेशन नोटिस किए। वो समझ गई कि अविन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, सो उसने अविन से कहा, तुम ठीक हो, ये जानकर खुशी हुई। फिर उसने अविन से कुछ दूर खड़े हर्ष और कुणाल को देखा। उनकी तरफ इशारा कर अविन से पूछा, तुम्हारे साथ है ये? अविन ने तुरंत फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ये मेरे कजिन्स हैं। अविन ने एके को उनसे मिलाते हुए कहा,
ये हर्ष है और ये उसका बड़ा भाई कुणाल। एके ने कुणाल की तरफ देख उसे प्लीजेंट स्माइल दी और कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर कुणाल। अविन ने एके से कहा, एके, मैं हर्ष का एडमिशन यहाँ करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? एके ने एक बार फिर से हर्ष और कुणाल को ध्यान से देखा और बोली, यहाँ स्टीफेंस में अविन। एके कुछ बोलते हुए रुक गई तो अविन ने तुरंत कहा, आई नो दी फीस स्ट्रक्चर बट आई डू दैट एके। कुणाल अविन और एके की बात सुन ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी एके ने कहा, मैं फीस वगैरह की बात ही नहीं कर रही हूँ अविन, तुम तो जानते हो हमारे स्कूल में हाई प्रोफाइल फैमिलीज के बच्चे पढ़ने आते हैं, तुम्हारा कजिन उनके साथ एडजस्ट हो पाएगा? अविन ने एके से कहा, यू डोंट वरी अबाउट इट, हर्ष बहुत ही शार्प माइंडेड है, जब मुझे यहाँ एडजस्ट होने में कोई मुश्किल नहीं हुई तो हर्ष भी एडजस्ट कर ही लेगा। अविन की बात सुन एके ने कहा, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन इस उम्र में बच्चे अक्सर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर गिल्टी फील करने लगते हैं। मैं बस उस बात को लेकर ही सोच रही थी। खैर, एडमिशन के लिए हर्ष का प्रीवियस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट मिस्टर पंकज को सबमिट करवा देना, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगी। एके की बात सुन अविन ने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल ने तुरंत कहा, इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुन एके हैरान हो गई। उसने कहा, फिर तो डॉक्यूमेंट्स के बिना हर्ष का एडमिशन करना इम्पॉसिबल होगा। एके का जवाब सुन वहां खड़ा हर्ष उदास हो गया। ये देख अविन ने कहा, एके, इसका डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट मैं निकलवा लूंगा, आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये सब प्रोसीजर करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक क्या आप हर्ष को स्कूल अटेंड करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती? एके ने हर्ष का उदास चेहरा देखा और अविन से बोली, कर तो सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ सिक्योरिटीज रिलेटेड फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। मैं मिस्टर पवार को कॉल कर दूंगी, तुम पुलिस स्टेशन जाकर वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना। अविन ने एके को स्माइल दी और कहा, थैंक्स एके। एके ने अविन से पूछा, याद है ना आज कौन सा दिन है? अविन ने एके को स्ट्रेंज लुक दिया और कहा, आज तो वेडनेसडे है, लेकिन आप अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रही हैं? एके ने उससे कहा, तो तुम भूल गए? खैर, मैं ही बता देती हूँ, आज दादू का बर्थडे है। अविन ये सुन हड़बड़ा गया। मुझे सच में ये बात याद नहीं रही, सो सॉरी एके, मैं शाम को दादू को विश करने जरूर आऊंगा। एके ने कहा, कोई बात नहीं, कई बार मैं भी बहुत सी बातें मिस कर देती हूँ, लेकिन तुम घर पर जरूर आना, दादू तुम्हें देख बहुत खुश होंगे। कुणाल ने अविन और एके की ये बात सुनी तो वो मन ही मन बोला, अविन सही में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस अच्छी तरह से मेंटेन करता है। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल इसे इतना ऑनर दे रही हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अविन मेरी जॉब की बात इनसे करेगा तो ये जरूर कोई ना कोई सेटिंग कर ही देंगी। तभी अविन ने कहा, मुझे आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है। एके ने रिएक्ट किया, इम्पोर्टेंट बात? अविन ने कुणाल की तरफ इशारा कर एके से कहा, कुणाल को जॉब की जरूरत है, आपके पास इसके लिए कोई रिकमेंडेशन हो तो बहुत हेल्प हो जाएगी। इतने में एके का फोन बज गया। उसने कहा, 1 मिनट, और विंडो के पास जाकर कॉल पर बात करने लगी। एके ने फोन पर बहुत ही पोलाइट टोन में कहा, ऑलराइट, आई अरेंज फॉर पीपल टू गो देयर लेटर। एके कॉल काट अविन के पास आकर खड़ी हो गई। एके के चेहरे के एक्सप्रेशन अब कुछ बदल गए थे। अविन ने ये नोटिस किया और मन ही मन बोला, एके किसी बात को लेकर परेशान लग रही है। तभी एके ने उससे कहा, हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे। लेकिन अविन ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उससे पूछ लिया, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं, इज समथिंग रॉन्ग? एके ने गहरी सांस ली और कहा, चंडीगढ़ से आज इन्वेस्टिगेशन टीम आने वाली थी पर वो अब तक आई नहीं। ये इंस्पेक्टर खन्ना का कॉल था, वो बता रहे थे कि रेलवे पुलिस ने कुछ गैंगस्टर्स को पकड़ा है जो खुद को हमारी स्कूल की इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर बता रहे हैं। अविन ने हैरानी से कहा, अच्छा? तभी एके ने आगे कहा, मुझे किसी को यहाँ से उन लोगों की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए भेजना होगा। अविन ने ये सुन कहा, दिल्ली में आजकल गैंगस्टर कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हैं। इस पर एके बोली, ये कोई नई बात नहीं है, वैसे तुम हर्ष का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने पुलिस स्टेशन जाने ही वाले हो, तो क्या वहां से तुम रेलवे पुलिस स्टेशन भी चले जाओगे? अविन ने मन ही मन सोचा, एके मुझ पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगी है, ये तो विनय सर का काम भी मुझे देने लगी है। अविन ने कोई जवाब नहीं दिया तो एके ने कहा,
मिस्टर विनय आज सिक लीव पर है, नहीं तो मैं तुम्हें ये काम करने को कभी नहीं कहती। अविन ने कहा, अरे कोई बात नहीं है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी आइडेंटिटी कैसे कंफर्म करूंगा? मैं तो उनमें से किसी को जानता तक नहीं। एके ने इस पर कहा, जानती तो मैं भी किसी को नहीं हूँ। वो लोग अगर स्टीफेंस के स्टाफ हैं तो उनके पास स्टीफेंस आईडी कार्ड होगा और इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर कार्ड भी। अविन ने कहा, ठीक है, आई विल हैंडल इट। एके ने अविन को हर्ष का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने लेटर हेड पर रिकमेंडेशन लिखकर दे दिया और बोली, इंस्पेक्टर तिवारी से जाकर मिल लेना, वो मिस्टर पवार के दोस्त हैं, उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। अविन एके को थैंक्स कह वहां से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन जाकर जब उसने इंस्पेक्टर तिवारी को एके का रिकमेंडेशन लेटर दिया तो इंस्पेक्टर तिवारी ने अविन से कहा, इस बच्चे का पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए इसके नाम का कोई तो गवर्नमेंट आईडी चाहिए ही होगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तभी कुणाल ने कहा, इंस्पेक्टर हम लोग ऑफन हैं, पहले भी गवर्नमेंट स्कूल में इसका एडमिशन हुआ था, तब भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इस पर इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा, तो उस स्कूल की आईसी ले आओ, उसके बेसिस पर भी मैं मिस कोहली का ये काम कर दूंगा। अविन ने कुणाल की तरफ देखा। कुणाल ने उदास होकर कहा, वो भी नहीं है। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने अपने हाथ ऊंचे कर दिए, तब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अविन होपलेस होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। वो पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के बाहर खड़ा होकर मन ही मन सोच रहा था, मुझे एके को कॉल कर बता देना चाहिए। तभी उसके सामने ब्लैक कलर की कार आकर रुकी। अविन उस वक्त एके का नंबर डायल कर रहा था, तभी कार की विंडो का ग्लास खुला और उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, हे अविन, मिस्टर देसाई। कौन थी ये लड़की? कैसे करवा पाएगा अविन हर्ष का एडमिशन स्टीफेंस में? क्या होगा जब वो चंडीगढ़ से आई इन्वेस्टिगेशन टीम से मिलने जाएगा?